MS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने आप लोगों को कुछ पढ़ाने का प्रयास किया है ऑनलाइन के माध्यम से। मैंने पिछली वीडियो में वर्ग निकालने की आसान ट्रिक के बारे में चर्चा की थी, जो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा है। अब हम वर्ग मूल पहचानने की विधि सीख रहे हैं। वर्ग का मूल क्या होता है? ये जैसे कि हमारे सामने 529 लिखा जाए तो इसका मूल क्या होगा? 23। कैसे निकालेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो आप लोग, यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को पहली बात तो देखिए और फिर लाइक करिए। पहले ही लाइक मत करिए, यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तब लाइक करिए और अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए कि ताकि आप लोगों के मित्र भी हमारे MS एकेडमी के माध्यम से पढ़ सके। जैसा कि हमने वर्ग निकालना सिखाया था, अब आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाएंगे हम। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले ये देखना है कि यदि आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं तो ये 1 से लेके और आप लोगों को 25 तक, कहाँ तक? 25 तक वर्ग लिख लीजिए अपने रफ में और इसको याद कर लीजिए। यदि आप लोग याद नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे याद करिए, याद हो जाएगा। 25 तक आप लोग इसको पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद आप लोगों से धीरे धीरे वर्ग तो पिछली वीडियो को देखेंगे तो बनने लगेगा और वर्गमूल निकालना हम इस वीडियो में सिखा रहे हैं आपको। तो वर्गमूल निकालने से पहले ये देखना है कि हमारे रूल में जैसे हम देखते हैं कि 1 से 10 तक की ही ज़रूरत पड़ती है, जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ तक ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आप लोग एक डाटा तैयार करेंगे, जो मैं आपके सामने डाटा तैयार करवाऊँगा। आपको सिर्फ देखना है। देखिए, अब हमको देखना ये है कि जैसे एक जो है तो किस किस के वर्ग में आता है। तो एक के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है। देखिए, तो हमने इस रूल में लिखा है कि 1 कहाँ पे आता है? 1 के वर्ग में आता है, 9 के वर्ग में आता है। यहाँ पे 1 हमने लिखा है। 1 के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है। अब देखते हैं 2 कहाँ पे आता है। तो देखिए 2 कहाँ पे आता है? 2 और 4 देखना है। 4 कहाँ पे आता है? तो 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 के वर्ग में 4 आता है। तो हमने लिखा कि 4 कहाँ पे आता है? 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में आता है। अब देखते हैं कि 3 और 7 के वर्ग में क्या आता है। तो 3 और 7 के वर्ग में देखेंगे 3 के वर्ग में 9 आता है और 7 के वर्ग में भी 9 आता है। तो हमने लिखा है कि 9 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है। अब देखते हैं 6 किस के वर्ग में आता है। तो 6 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में आता है। यहाँ से देख लेंगे 4 के वर्ग में 6 इकाई में आता है और 6 के वर्ग में इकाई में 6 आता है। और 5 तो 5 के ही वर्ग में आएगा, 5 वाली समस्या नहीं है। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हम ये क्यों बता रहे हैं। यदि कोई पूर्ण वर्ग है तो उस संख्या के अंत में 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है और 5 हो सकता है। यदि ये संख्याएं नहीं हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इसको आप लोग अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान देंगे तो बनने लगेगा। अब मैं आपको वर्ग निकालना सिखाता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आपके सामने लिखा होना चाहिए। जैसे हमने प्रश्न हमने लिया कि 256 आप लोगों को मालूम है कि ये किसका है। फिर भी देखिए, यहाँ पे देखना है इकाई में, लास्ट में। तो लास्ट में आपने देखा कि कितना लिखा है? 56। तो आपको 6 देखना है। अब ये देखना है कि 6 4 के वर्ग में भी आता है और 6 के वर्ग में भी आता है। तो हमने यहाँ लिखा कि 4 इकाई में 4 हो सकता है कि 6 हो सकता है। दो में कोई ना कोई एक संख्या जरूर होगी। अब हमने ये तो देख लिया, पर यहाँ पे 4 होगा कि 6 होगा ये देखना है। तो इसको देखने के लिए आप ये 2 को देखेंगे कि ये 2 किसके वर्ग में आता है। तो 1 के वर्ग में 1 आता है, 2 के वर्ग में 4 आता है। अब ये कंफर्म नहीं कि 1 होगा कि 2 होगा। तो आप ऐसा करिए कि जिसके बीच में आए, 1 के वर्ग में होगा
किया कि 2 के वर्ग में होगा। तो 1 और 2 का गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा 2। तो जब इक्वल कंडीशन होगी, जब इक्वल कंडीशन होगी तो यहाँ पे तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेना है, यहाँ पे हमेशा छोटी वाली संख्या लेना है। और यहाँ पे जब बराबर होगा, जब बराबर होगा तो हम कौन सी संख्या लेंगे, 6 लेंगे। यदि आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। दिख जाएगा क्या, दिखेगा। चलिए, हमारी आंसर आया है 16। तो देखिए हम आपके सामने गुणा करके देखते हैं। 16 आया है, 16 देखिए 256 होता है। 16 गुणे 16 256। तो ऐसे आप लोगों को निकालना है। एक और संख्या हम लेते हैं आपके सामने, 722 नहीं, 722 नहीं, गलत हो गया। 361 आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 361 ही। अब आपको मालूम है कि जो 1 है यहाँ पे 1 आएगा या कि 9 आएगा। 2 संख्याओं में कोई ना कोई एक संख्या जरूर आएगी। 1 आएगा या 9 आएगा, कोई ना कोई संख्या जरूर होगी। तो हमने देखा, यहाँ से देखा कि 1 कहाँ कहाँ पे आता है, 1 के वर्ग में या कि 9 के वर्ग में आता है। तो हमने लिख लिया। अब ये 3 कहाँ कहाँ पे आता है, तो 3 तो आपको मालूम है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 1 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमें तो ये कंफर्म है कि ये छोटी सा 1 ही आएगा यहाँ पे, इसलिए कि 3 से छोटा है 2, तो 1 आएगा। अब यहाँ पे जब 3 से 2 छोटा है तो 1 आएगा। और यहाँ पे हम लेंगे कौन सी, बड़ी वाली संख्या। जब 3 से इस संख्या से छोटा आए तो बड़ी वाली संख्या को लेना है, इस संख्या से बड़ा आए तो छोटी वाली संख्या को लेना। आगे हम समझाएंगे। यदि आपको यकीन नहीं तो देखिए कैलकुलेटर में देख लीजिए कि हमने किसका बताया। हमने बताया है कि ये 19 का है। किसका है, 19 का। यहाँ पे दिख रहा है 19 का हमने बताया है। और देखिए मैं आपके सामने गुणा करके दिखाता हूँ कि गुणा करने के लिए नहीं दिख रहा है, दिखाता हूँ आपके सामने गुणा करके। हमने बताया आपको 19 का है। देखिए 361 19 का वर्गमूल है। तो ऐसे आप लोग लगाएंगे। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अब लेते हैं जैसे मान लीजिए कि 576 ले रहे हैं। आपको मालूम है, देखते ही इकाई में 6 है तो आपको मालूम है कि 4 और 6 के बीच में होगा। 4 होगा कि 6 होगा, बस ये कंफर्म। अब ये 5 किसके किसके बीच में आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 6 होता है। तो आपको मालूम है 2 और 3 के बीच में आएगा। 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 और 3 का गुणा कर लीजिए तो आएगा 6। अब देखिए 5 से 6 बड़ा है तो हम कौन सी संख्या लेंगे, 5 से 6 बड़ा है। तो ये तो कंफर्म है कि 5 से 6 बड़ा है। तो यहाँ पे अगर जो हम 3 लेते हैं तो 3 का 9 हो जाता है, 3 का 9 होता है, 3 का 9 सॉरी 3 का 9 होता है। तो हमारी संख्या आएगी 2, यहाँ पे 2 आएगी। जब ये 5 छोटा है और ये 6 बड़ा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। अब देखते हैं, एक बार देख लीजिए। आंसर आया है 24। आप कैलकुलेटर में देखिए कि 24 आएगा कि 24 का गुणा करेंगे, 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान से देखिए ये हमने बटन दबाई 2 दिख रहा है आपको स्क्रीन में, और ये बटन दबाई हमने 4 का, ये हमने गुणा का निशान लगाया और 2 और 4 का एक बार, और ये हमने प्रेस किया बराबर। 576 आ रहा है। आप लोग ऐसे निकाल लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा तो एक और कोशिश करिए, एक और ध्यान से देखिए। हम इस बार थोड़ी सी बड़ी संख्या का निकालते हैं। हम लेते हैं 30-25। 30-25। अब देखिए इकाई में अंक 5 है तो ये तो श्योर हो गया कि 5 ही आएगा। अब देखिए 30 किसके किसके वर्ग में आएगा, तो 5 के वर्ग में आएगा। 5 × 5 = 25 होता है ना।
25 होता है, और 6 के वर्ग में आएगा 6 छांगे 36 होता है। तो देखिए ये अब ये कंफर्म है। अब यहाँ तो ये समस्या खत्म हो गई। अब यहाँ पे मालूम है कि हम छोटी ही वाली संख्या लेते हैं, 55 का होगा। अब देखिए 55 का हमने आपसे बताया कि ये 55 का है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 55 गुणे 55 बराबर देख लीजिए 30-25 होता है। आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। अब देखिए एक संख्या हम और लेते हैं, लेते हैं 21-16। 21-16 हमने लिया। लास्ट में 6 देखते ही हमको मालूम है कि 6 किस किस के लाइन में आता है। 6 3 के और 6 छांगे 36 की लाइन में आता है, और किसके लाइन में आता है 4 के, 4 चौक 16। तो यहाँ पे 4 आएगा या कि 6 आएगा ये अभी मालूम नहीं है। अब ये हमको 21 बताएगा कि 4 आएगा कि 6 आएगा। तो 21 किसके किसके बीच में आएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। तो अब ये देखिए हमको मालूम है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, छोटी वाली। तो यहाँ तो छोटी वाली आ गई, पहली संख्या छोटी वाली होगी। लेकिन लास्ट की संख्या जो डिजिट है वो कौन सी होगी, इसका पता करने के लिए 4 और 5 का हम गुणा करेंगे। तो 4 पंचे 20 होता है। देखिए 21 से 20 छोटा है, 21 से 20 छोटा है, 21 से 20 छोटा है, तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे 46। अब इसका आया आंसर 46। यदि आप लोगों को यकीन नहीं तो आपके सामने ये कैलकुलेटर रखा है और हमने बताया है कि 46 का ये हमने वर्ग बताया है। तो देखते हैं, देखिए आपके सामने 4 और 6 की बटन हमने दबाया, और ये 4 और 6 की बटन हमने दबाया, और इंटर करते हैं तो 21-16 आ रहा है। आप लोगों को यदि समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे ध्यान से देखें, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं आपको बताने के लिए। इस बार लेते हैं 2809। 2809 ध्यान से देखिएगा। 9 किसके किसके बीच में आता है, आपको मालूम है कि 3 के बीच में आता है, 3 के बीच में आता है। देखिए 3 और 7 में आता है, ये आपको मालूम है। 9 कहाँ पे आता है, 3 और 7 में आता है। तो 3 हो यहाँ इसके इकाई के अंक में 3 होगा, 3 होगा कि 7 होगा। अब ये 3 और 7 का पता करने की हम लोग को ये देखना है कि 28 है। 28 बताएगा कि 3 होगा कि 7 होगा। 28 आपको मालूम कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब देखिए अब ये बताएगा, यहाँ तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो ये तो 5 हमने ले लिया, 5 हमने ले लिया, इसलिए कि 36 बड़ा है तो 5 ही होगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 5 गुणे 6 गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30। अब देखिए 28 छोटा है और 30 बड़ा है। 28 छोटा है और 30 बड़ा है, तो 28 जब छोटा है तो हम छोटी वाली संख्या ले लेंगे। यदि ये 28 बड़ा होता और ये 30 छोटा होता तब फिर ये आप, यदि आपको यकीन नहीं तो देखिए मैंने आपको बताया है कि ये 53 का 2809 जो है तो 53 का वर्ग है। अब देखिए आपके सामने हम 53 का गुणा करेंगे कैलकुलेटर में। तो ये है आपके सामने 5 की बटन हमने दबाया और 3 की बटन, और ये गुणे का, और 5 और 3 बराबर देख लीजिए 2809 आ रहा है। इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा 1-2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करें और देखें, और हमारे चैनल को ज़रूर अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, ताकि आप लोगों को यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें वीडियो बनाने के लिए और अच्छा एक माहौल तैयार होगा कि हमारे बच्चे हमारे वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखें। तो वीडियो यदि आप लोगों को जब समझ में आए तभी लाइक करें, दबाव कोई नहीं है। धन्यवाद।